मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, क्या लग रहा है, संतुष्ट है सब कुछ? सब संतुष्ट है सर। हम लोग गाली भी दे के देंगे लेकिन उन्हीं को वोट देंगे। क्या सरकार वही थी वही रहेगी। अब यहाँ से मेनका गांधी जीती हैं, उसमें कुछ बोलने वाली बात है नहीं भैया। मैं राहुल गांधी के क्षेत्र से हूँ, सुनिए उनका पूरा खानदान वही बीत गया, लेकिन एक गड्ढा नहीं भर पाए, तक बाईपास नहीं बनवा पाए। वो बनते हैं, विकास की बात करते हैं। सुल्तानपुर में बेटा सांसद था, माँ गिरी थी यही गड्ढे में, गड्ढे में। देख सुनिए माहौल जो उनका 400 पार है वहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ जो है वो 350 अप्रॉक्स वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बीजेपी का नया फुल फॉर्म हो गया भारतीय जनता पार्टी। वो जितना झूठ बोलेगी उतना ही वो अब की जाने वाली है। 6 महीना पहले मैं लेक्चरर था, आज के समय में रोड पे हूँ। देन आपकी भाजपा सरकार। क्या राम जी उससे पहले नहीं? अरे आए थे यार, तंबू में थे, हम गए हैं। ठीक है, सुनिए, तंबू में थे, हम गए हैं। आज वो महल में है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और इस वक्त लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा चल रही है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर की जनता 25 मई को यहाँ पर मतदान करेगी और देश में सरकार बदलेगी या फिर रिपीट करेगी, ये खैर इनका अपना मूड है। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो मेनका गांधी जो कि गांधी परिवार से आती हैं, वो यहाँ से 2019 में सांसद बनकर संसद पहुँची थी। इस बार भी उन पर भरोसा जताकर मोदी ने उन्हें टिकट दिया है। ओपिनियन में फीडबैक देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे साथ में युवा लोग हैं सुल्तानपुर के, और जो युवा है वो कहीं ना कहीं देश के हर एक अंग में एक बड़ी भूमिका निभाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप ले लें, और युवाओं के मुद्दों की अगर बात की जाए तो इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चल रहा है युवाओं को लेकर के, वो ये है कि पेपर लीक का होना, वैकेंसी ना आना और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो युवा लोग उससे परेशान नज़र आए। लेकिन असल में सुल्तानपुर के जो युवा हैं वो किस चीज़ से परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है दोस्त? वैभव मिश्रा। कहाँ से आप? हाँ, मैं जस्ट बगल जिला है अम्बेडकर नगर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्या माहौल है अभी जो? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग नज़र आ रहे हैं, क्या कोई कॉलेज वॉलेज है क्या इधर? यहाँ पे KNIT कॉलेज है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सुल्तानपुर में है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है ना ये? हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। मतलब IIT है? नहीं, ये अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटेक के। जी, बीटेक वगैरह के लिए? जी, बीटेक और एग्रीकल्चर की कॉलेज है। यहाँ हॉस्टल वगैरह है क्या? हाँ, यहाँ पास में हॉस्टल है। यहाँ पे हॉस्टल के बच्चे ज़्यादा हैं, अधिक है। आप भी हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, हम भी हॉस्टल में ही है। क्या करते हैं, कौन सी पढ़ाई करते हैं? मेरा MSc एग्रीकल्चर है जी। तो अभी मुझे लगा 18+ तो हो गए होंगे शायद। हाँ, अभी 24 या वोट करेंगे, क्या माहौल लग रहा है अभी? देश का जो माहौल है, नारा तो 400 पार का चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 200 पार भी नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, माहौल जो उनका 400 पार है वहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ जो है वो 350 अप्रॉक्स वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बट यहाँ जो यूपी से प्रॉब्लम आएगी वो है, ठीक है अखिलेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है पहले, उसको लेकर अभी थोड़ा सा युवा हमारे हैं वो अखिलेश को तरफ जा रहे हैं, बट लेकिन थोड़ा सा और हमें चाहिए उस पर फोकस करने को, इससे अखिलेश आए यहाँ पर। लेकिन यहाँ का जो अभी विकास की बात करें सुल्तानपुर की, हम लोग जस्ट बगल ज़िले से हैं, तो अभी उस ज़िले से हम लोग अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है मेनका गांधी जी के आने से यहाँ पर। मेनका जी के उस पर विकास हुआ है? हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम पार्टिकुलर, तो इस डिस्ट्रिक्ट की विकास हुआ है। जस्ट हम बगल अम्बेडकर नगर से हैं, वहाँ पे ऑलरेडी NTPC है और मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा डेवलप भी हम इसको देख रहे हैं सुल्तानपुर। जी, मतलब सड़क हो गया, कॉलेज हो गया और बाकी जो चीज़ें, शिक्षा भी हो गया, बाकी यहाँ पे रहन सहन है। क्योंकि जो पहले बच्चों में था कि मतलब यहाँ पे कुछ कॉलेज नहीं थे, वो जो शिक्षा देख रहे हैं ना, वो पैटर्न अच्छा चल रहा है। शिक्षा का पैटर्न अगर देखा जाए केंद्र सरकार के नज़र में या यूपी गवर्नमेंट की नज़र में कैसा चल रहा है? क्योंकि शिक्षा पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा पे जो सवाल है उस पर थोड़ा सा मुझे चाहिए सर। हमें सब कुछ ठीक है, युवा को रोजगार ठीक है, मान रहे नहीं है, लेकिन यहाँ का युवा भी रोजगार ही है सर, मतलब बेरोजगार के अंदर से अशिक्षित है। मान लीजिए यहाँ पे सभी लोग तो यहाँ पे आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट इनको थोड़ा सा उसमें इनको अलग से एक, चाहे वो इंटर्नशिप या बाकी सब कुछ ना कुछ ऐड कराएं। ऐड इन द सेंस कि अगर बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के लिए मतलब ये हमारा वॉच है, ठीक है, कुछ इस तरीके का टेक्निक्स इनको दें। जैसे अभी क्या है, चाइना जो काम कर रही है वो इसी पे काम कर रही है, इनके पास युवा ज़्यादा है चाइना में। इंडिया से ज़्यादा जनसंख्या अभी अगर देखा जाए अभी की तुलना में, तो इंडिया की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ से। सेकेंड क्या है, वहाँ पे रोज़गार ऐसे प्रोवाइड होता है, वहाँ के जो क्लास से बच्चे, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, सबके लिए रोज़गार वहाँ पे प्रोवाइड है। प्रोवाइड होने का वजह ये है कि वो वॉच भी बनाते हैं तो उन लोगों को देते हैं सीखने के लिए, वो सीखते हैं, मोबाइल भी आता है तो वो बनाते हैं, ठीक है। वो यहाँ का रोजगार का मतलब लोग ये समझते हैं कि सरकारी कार्यालय में बैठ के काम किया जाए, लेकिन वहाँ पे कार्यालय से रोज़गार नहीं होगा सर। कितना रोज़गार हम वहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, कितना प्रोवाइड कराएंगे सर रोज़गार? तो अभी क्या लग रहा है, जो माहौल है देश का, जो मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, क्या लग रहा है
संतुष्ट है सब कुछ? सब संतुष्ट है सर, हम लोग गाली भी दे के देंगे लेकिन उन्हीं को वोट देंगे। क्या बोल रहे भैया संतुष्ट नहीं है कोई। क्यों, क्या दिक्कत है? इस बार भैया बेरोजगारी मुद्दा है और गरीब करते हैं आप? और गरीब हो अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? बीकॉम 3rd ईयर में है, यहीं केनाई में। तो क्यों, मतलब ऐसा क्या लग रहा है? जैसे भाई ने बताया कि रोजगार का पैटर्न इन्होंने चाइना का बता दिया और इंडिया का पैटर्न बता दिया, दोनों का कंपेयर करके आपको क्या लगता है? कंपेयर कर रहे हो तो चाइना का कितने ऊपर है वो भी तो देखो, इंडिया का कहाँ भी स्टैंड कर रहा है वो भी। आप जीडीपी डाउन हो गई है सब, जीडीपी तो बेहतर कर रहे हैं ये। जीडीपी तो काफ़ी अच्छी है अगर तुलना करें, जीडीपी आपकी वैसे भी डाउन हुई है। सब कुछ ठीक है। अभी मुझे आप ये बताइए, रोजगार आप बताइए, रोजगार आप मुझे बताइए, आप रोजगार मुझे बताइए। लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, वो अपनी गलती है, हमारी खुद की गलती है, खुद की गलती है सर। आप लीक कर रहे हो। मैं नहीं लीक कर रहा हूँ। पेपर लीक कर उसमें तो लिखवाया जा रहा था बैठ के किताब से, ये बताइए। उसमें तो किताब मिल रही थी। काम है ना। नहीं वही, उसमें गवर्नमेंट में पेपर कापी लेकर किताब लेकर बैठते थे, ये बताइए। अरे तो उसकी बात ही इसमें आप बोल रहे, आप बोले ना गवर्नमेंट का काम है, पेपर लीक हो रहा है उसमें सब आपका। आप बोले पेपर लीक हो रहा, हाँ। लेकिन उसमें तो बुक लेकर बैठते थे, गाइड लेकर बैठते थे। आगे बताइए, ये भी पैटर्न। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि नाई में पेपर होते हैं, ठीक है, अगर रियल तरीके से मतलब ढंग से हम पेपर कराएं तो यहाँ पे 50% बच्चे जिनका फेल ही होंगे, एंड उसमें तो 25% बच्चे का जो मार्क्स होगा ना वो 50% ही होगा। तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट में बोल दे रहे हैं कि सही से नहीं। पेपर, आप डायरेक्ट ये बोल दे रहे हैं कि सही से पेपर नहीं होता केनाई में। अगर सही से पेपर हम कराएं, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद जो हम बोल रहे हैं ना अशिक्षित की बात कर रहे हैं सर। दे रहे हैं ना कि वहाँ सही से पेपर देखिए, आप मेरी मंत्री तक पहुंच नहीं है सर, हम इन्हीं के माध्यम से मंत्री तक पहुंच सकते हैं अगर पहुंचना है हमें, ठीक है। बोले नहीं मंत्री जी को, आप हम डायरेक्ट मंत्री जी की ही बात कर रहे हैं सर। फर्जी पास किया जा रहा है सबको, आप ये बोल रहे मंत्री जी को अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे लेटर तो कोई फायदा नहीं है, हमें इनके थ्रू जाना पड़ेगा। हैं। इनके थ्रू जाना पड़ेगा आपको। ये भाई अभी कह रहे हैं, भाई क्या नाम है आपका? यस, विक्रम सिंह। विक्रम भाई, आप ये कह रहे थे कि एक समय ऐसा भी था जब कॉलेज ओपन होते थे और जब परीक्षा चलती थी वहाँ पर तो आराम से बिना किसी टेंशन के पूरी बुक ओपन करके आप अपना पेपर दो। ज़्यादा होता था ऐसा, गाइड लेकर बैठते थे। आपके पास और वीडियो है, आप वीडियो दिखा वाली दीजिए। पोस्ट नहीं निकली थी और कांस्टेबल वाली, उसमें भी गाइड लेकर बैठे थे। अच्छा, तो क्या ये खामी है सरकार की या आप तारीफ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है आपको। मतलब तारीफ नहीं कर रहे। जैसे ये बताया कि इसमें पेपर लीक हो रहे हैं, उसी का मैंने उदाहरण दिया कि उसमें भी ऐसा होता है। सरकार की नहीं गलती, वो अपना वो है, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट है, उसकी गलती है सर। सरकार की कोई गलती नहीं होती, सरकार कभी गलती नहीं करती। ये जो उनके नीचे वाले होते हैं ये सब काम करते हैं। तो सरकार का काम नहीं है अपने नीचे वालों पे ध्यान रखें, उनको हटाएं। अरे तो कैसे करें बताइए, एक कितना अभी सरकार के पास किस चीज़ की कमी है? गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हम आएंगे तो पेपर लीक के लिए एक पॉलिसी लेके आएंगे, लॉ लेके आएंगे जिसपे ये भी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हुई सर वो आपकी? हुई है, आप अगर देखेंगे तो वो हुई है। किसान इतना प्रोटेस्ट क्यों किए? लास्ट टाइम अभी आपका 2000 ऑर्डर पे उनको रोक दिया जा रहा है, वो क्या ऑर्डर हो पे रहा है? रोका जा रहा है, उन्हीं को रोका जा रहा है जो वहाँ किसान गए थे अभी तक। हम भी वहीं हरियाणा में ये भी बिलोंग कर रहे हैं, वहीं से जॉब कर रहे हैं। मेरा ऑलरेडी मैं TCI कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो उनका एक है वन स्टेप ग्रीनर जो कि एग्रीकल्चर का उनका पार्ट है, उसमें हम जस्ट एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ की ग्लोबल इन्वायरमेंट सही करने के लिए, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। इतनी गंदी हालत है दिल्ली की, वहाँ पे ऑक्सीजन ना तो प्रॉपर है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। ऑलरेडी हमने 30,000 प्लांट अभी वहाँ पे लगाया है इस जस्ट 2023 में। ये किसानों की बात कर रहे हैं। हम किसानों की भी बात कर रहे हैं। किसानों की बात में यहाँ पे ये आएगा, अभी हम लोग 2014 की अगर देखें तो उस टाइम गेहूं का प्राइस जो था वो 12 रुपये किलो था, आज वो देखने कहाँ पर है। आपने पैसे की बात की तो सिलेंडर क्या था, डीजल पेट्रोल का रेट क्या था वो भी बता दीजिए। ठीक है सर, अगर आप लोग फ्री में खाना छोड़ दो, फ्री में कौन खा रहा है? आप ही की सरकार तो बेच, हाँ। आप ही की सरकार तो सब कुछ बेच डाली है। ठीक है, सेल बेच दी, सबको सब कुछ तो बेच दिया, ठीक है, आई एग्री, सब कुछ बेच दिया। अगर नहीं बेची होती ना तो और भी आप जाते लॉस में। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो वो ज़्यादा सही है या गवर्नमेंट जो? मुझे अगर ये बताओ, प्राइवेटाइजेशन उन्होंने कर दिया, आप यहाँ से जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है इनका, आप वहाँ पे जाके विकास देखिए। वहाँ पे एयरपोर्ट दे लो, जितना भी अडानी को एयरपोर्ट बेचा गया उसकी हालत आप जाके खुद वहाँ पर रिव्यू कर लेना। हम दिल्ली में, रुकिए दिल्ली में, हाँ रुकिए सर, आइए। दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की पोजीशन आपका यूपी से लाख गुना अच्छा है। वो एक मिनट, नहीं, आप जो कह रहे हैं दिल्ली में आपका सिस्टम। क्या नाम है, नाम बता दीजिए। सुनील सिंह। भाजपा मीन्स जबरदस्ती।
दिल्ली में और दूसरी चीज क्या है, वो उनके अब हम भक्त कह के उनको नहीं करेंगे। वो जो भी बीजेपी का नया फुल फॉर्म हो गया भारतीय झूठा पार्टी। वो जितना झूठ बोलेगी उतना ही वो अब की जाने वाली है। भाजपा अगर तर्क की बात करे तो बात समझ में आती है। वो कोई तर्क की, अब जैसे आप मुझे ही ले लीजिए, लेक्चरर था 6 महीने पहले, मैं लेक्चरर था, आज के समय में रोड पे हूँ, देन आपकी भाजपा सरकार। अब रही बात, हमने अभी तक किसी पार्टी की बात नहीं की, ना तो हमने बीजेपी की ना सपा की ना बसपा की ना कांग्रेस की किया। ठीक है, मेरा सीधा एक मुद्दा है, यहाँ पे रोजगार है, लोग सब मांग रहे हैं रोजगार। सबसे पहले अपना शिक्षा सब सुधारे, सबसे पहली बात। तब सुधरेगी जब पेपर लीक ये सब छूटेगा ना। पेपर लीक सर वही बोल रहे हैं, पेपर लीक वही बोल रहे हैं जिसको कुछ आ नहीं रहा है सर। मतलब ठीक है, यही है। आप अभी पढ़े लिखे हो, सारे स्टूडेंट आपने कहा कि देखिए फिर वही बात, हमने क्या या तो मोदी जी पढ़े लिखे हैं या तो ये पढ़े। पार्टिकुलर हमने किसी भी नेता पे कहा कि शिक्षक ना पार्टी पे बात नहीं किया। ठीक, शिक्षक कब सुधरेगी? जब अध्यापक को पढ़ाने का मौका मिलेगा। फिर हम भी भैंस कितनी है गिनने के लिए मास्टर भेज दो। हाँ जी, गाय कितनी है गिनने के लिए मास्टर भेज दो। जनसंख्या कितनी है? फिर हम भी वही करें कि यूनिवर्सिटी बनने पढ़ाने के अलावा सब कुछ करना है। एक मिनट रुकिए। अभी हम आपके अभी हम मास्टर भी बात कर लें। हमारे गांव में 2-4 टीचर हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट में है। लास्ट टाइम हमारे मैं खुद टीचर हूँ, मैं कर रहा हूँ। हम आपसे पहले क्षमा मांग ले रहे हैं सर, पहले हम आपसे क्षमा मांग ले रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर हैं आप? हाँ, तो कहाँ पे हैं? एक मिनट, कहाँ पर? यही एमजीएस इंटर कॉलेज यहाँ हम बता रहे हैं। कॉलेज है हमारे यहाँ पे होबर त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज है, टांडा सबसे मशहूर कॉलेज, ठीक है। वहाँ पे क्या है टीचरों का हालत? हम भी वही कॉलेज से बीएससी, मेरा यहाँ पे इंटर एग्रीकल्चर से है। सुनिए सर, अभी हम आपको, आप क्या कहते हैं कि 35 साल के सीनियर को 40 साल के सीनियर, आज मेरी 45 है, आप मुझे 18-22 साल के लड़कों के साथ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप किसी भी IAS-PCS को दोबारा दे आइए, IAS-PCS हो जाए, जो कहिए तो 100 साल आ जाए। हाँ, बात तो सही है आपकी। आप सेकेंड मेरी बात तदाश करके आपने बाहर कर दिया। आप शिक्षित की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर किसी आप बीएड के लड़के को खड़ा कर लेंगे और इनसे कंपेयर करा लेंगे ना, ये लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे, वो उसी वक्त बाहर हो जाएंगे। सच है, ये हकीकत है, पूरी हकीकत है। वो तो चुनौती तो हम खुद दे रहे हैं इनको, ये बाहर हो जाएंगे। सेकेंड बात ये है, होबर त्रिलोकनाथ का इंटर कॉलेज से मेरा 2015 में इंटर क्वालिफाई हुआ है। वहाँ पे कहानी ये है, टीचर आते नहीं पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट टीचर। दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए आप कैसी बात कर रहे हैं? आप 2015 की बात कर रहे हैं सर, 2015 की बात कर रहे हैं। युवा सर हो रही है, कैसे नहीं आ सकता? कैसी बात कर रहे हैं सर? 2015 की बात कर, सपा की सरकार थी, यूपी में सपा की सरकार थी सर, यूपी में सपा की सरकार थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं जब स्कैनिंग हो रहा है और जब क्या कहते हैं कि वही तो धरना बन, फिर वही बात है। हम कह रहे हैं स्कैनिंग जब हो रहा है, आप अंगूठा पैर लगाए, कैसे टीचर कॉलेज नहीं रहेगा? अगर आप जा रहे पढ़ाने तो वहाँ से वापस क्यों आ रहे? सर एक मिनट सुनिए, आप तब भी एमजीएस में क्या होता था, एक ग्रुप बनता था, चाय समोसा आता था, हम भी जान रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। कोई टीचर जल्दी पढ़ाने नहीं जाता था। अरे हम खुद जान रहे हैं, खुद पढ़े हैं, हम खुद पढ़े हैं। पढ़े होंगे, नहीं सुनिए, आप पढ़े होंगे तो आप अच्छा सरकार, नहीं होंगे। चाचा सर आप पूरी हकीकत हम बता रहे हैं आपकी। अरे यार, अब हालत खराब थी। खुद पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, नहीं 2-4 बच्चे होंगे। अच्छा सर चाचा एमजीएस में कितना पढ़ाई सुनिएगा, अरे क्या बात कर सरकारी स्कूल का जब है तो अक्सर लोगों के दिमाग में 2 ही सवाल गूंजते हैं। अगर मैं ऑडियंस से पूछूं तो उनको जब छवि नजर आती है ना सरकारी स्कूलों की, तो ठंड के सीजन में लोग कहेंगे कि मैडम स्वेटर बुनती हैं, ठीक है, स्वेटर बुनती हैं, बच्चे कहाँ घूम रहे हैं वो पता नहीं रहता, मोबाइल चलाती हैं। अभी योगी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि पर टीचर के ऊपर शायद कोई डेटा दे दिया है जिसमें 20-25 लोगों को आपको एडमिशन के लिए लाना है। ऐसा किया है? ठीक ऐसा है। ये प्राइमरी की बात आप कर रहे हैं, ठीक, इंटर कॉलेज की नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप ये करें स्वेटर बुनना, ये सब तो देखिए, आदमी किसी का कोई मुंह नहीं बंद कर सकता है। आप हमारे ऊपर भी ब्लेम लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर भी ब्लेम लगा सकता हूँ, लेकिन आप ब्लेम लगाइए तार्किक। सरकार जो वैकेंसी निकाल नहीं रही, क्या उसको ये नहीं लगता कि जैसे अभी देखिए आप ही का बच्चा होगा, शायद आपका बच्चा कितना बड़ा है?
हमारा तो अभी मैं खुद बच्चा हूँ इस समय। नहीं ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। बेरोजगार हूँ तो खुद तो ये आपका जो बेटा है वो शुरुआती एडमिशन आपने कहाँ करवाया था, प्राइवेट में या सरकारी? एमजीएस में ही है, एमजीएस में ही है। एमजीएस में? हाँ यस, मतलब जो इंटर कॉलेज है। और क्या वहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा भाई। अब जब बाहर कर रहे हैं उसके बाद जब मैं ही अपने को नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मैं दूसरे क्या आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। लगता कि सरकार के दिमाग में ये चीज़ हो गई कि मतलब बच्चे लोग प्राइवेट ये कहना सर, सीधा से एक बात है, जो भी गवर्नमेंट है ऑफिसर या कोई भी हो, ठीक है, वो अपना बच्चे को एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराएं, अभी सब सुधर जाएगा। हालत क्या है गवर्नमेंट स्कूल के? सुधारोगे ना, सुधारोगे वैसे सर। कब तक सुधरेगी भैया? आप जब देखिए, जब अपना फ्यूचर खराब, सुनिए, जब अपना फ्यूचर खराब होगा, जब अपने बच्चों का भविष्य खराब होगा, आपका फ्यूचर नहीं रहा। एक राम प्रधान का लड़का प्राइमरी में पढ़ाए, एक विधायक का लड़का प्राइमरी में डाले, प्राइमरी शिक्षा क्यों नहीं डालता है? डालता है। जब सरकारी शिक्षा की तैसी आप ही लोगों ने की है ना। जब सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी होगी तब तो होगा। हमने क्या किया? हम नेता थोड़ी नाम कर रहे हैं, हम तो खुद बोल रहे हैं अभी नहीं एक मिनट, जो आप कर रहे हैं सरकारी में पढ़ाई नहीं होती हम भी है। एक किसान के लड़के हैं, 60% मैं हाँ। आपकी बात मान रहा हूँ। प्राइमरी से ही पढ़े हैं। आपने एक 2 रुपए फीस दिए सर, 2 रुपए फीस दिए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का 30 रुपए फीस दिए हैं सर। कहा प्राइमरी में पढ़े हैं, 2 रुपए केनाई में है, फीस लगती ही नहीं थी। पहली बात यही है। चलिए भाई सुनो, और भी लोगों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है दोस्त? क्या नाम भैया आपका? अभी सरकारी स्कूल की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बच्चे स्विमिंग पूल बना के खुद पानी डाल के क्लास में तैर रहे थे। और वही दिल्ली के स्कूलों की आप देख लीजिए, वहाँ पर शिक्षा फ्री है, सब कुछ फ्री है। गवर्नमेंट स्कूल ऐसा है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते थे सब गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे। थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों से। क्या नाम है दोस्त आपका? नीरज यादव। नीरज भाई, अभी माहौल देखिए, शिक्षा पे ही बात हो रही है क्योंकि युवाओं के बीच मौजूद हूँ मैं, तो आपको क्या लग रहा है अभी शिक्षा का माहौल कैसा है और क्या लग रहा है? शिक्षा का माहौल सर मुझे नहीं क्या करते हो आप? हम बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं। तो अभी पढ़ाई वढ़ाई का माहौल कैसा है? ठीक है सब ठीक है। गवर्नमेंट कैसा कर रही है? गवर्नमेंट से हमसे क्या मतलब है? गवर्नमेंट से आपको कोई मतलब ही नहीं है? अरे पढ़ाई करोगे, पढ़ाई पूरा भी नहीं है हमारे बोलने से ना बोलने से। कोई सरकार तो अपने मन से ही कर रही है ना। सरकार अपने मन से कर रही है। आप तो देख ही रहे होंगे, कहीं आंदोलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी की सुनी जा रही है। अभी देखे होंगे पुलिस का भी हो गया है, लीक हो गया था। तो परेशानी बहुत है। परेशानी तो है, हमको नहीं है। अच्छा, आपको नहीं है। क्या नाम है दोस्त? क्या नाम है? कुलदीप भाई, अभी क्या माहौल है? मतलब चुनाव है यहाँ पर, 25 तारीख को मतदान होने वाला है। मैं तो चुनावी सर्वे करने आया था तो युवाओं के बीच शिक्षा की बात होने लगी। क्या माहौल लग रहा है आपको? हम यहाँ शिक्षा करने हैं, चुनाव के माहौल में बात ही नहीं करना है। अच्छा, सरकार काम काज कैसा कर रही है? अब सरकार जो सुविधाएं देगी तो सबको देगी, हमें थोड़ा ना अकेले देगी। नहीं, मतलब काम कैसा करे? मैं फीडबैक ले रहा हूँ आपसे 10 साल का, कैसा काम कर रही है? सर ये है कि एक्चुअली क्या नाम है, और लोग मतलब प्राइवेट की बात कर रहे हैं। कल को अगर कोरोना जैसी महामारी फिर से दोबारा आ गई तो आप क्या करेंगे? कंपनी तो उठा के आपको बाहर फेंक देगी। अगर हम बात करें टीए की अभी वैकेंसी आई, जबकि मतलब उसमें अप्रैक्स में 5000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, लेकिन ये 3400 पोस्ट निकाल के क्या दिखाना चाहते हैं? आप बताइए, इसमें गलती किसकी है? हम लोग कहाँ जाएं भाई? हम लोग जाएं, एक तो हम लोग यहाँ 10 साल तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं आ रही है। अच्छा, हमारा नाम निर्भय सिंह है। बड़े भाई हमारे वैसे कुछ गलत बोल रहे हैं। इस बार बीजेपी 400 पार। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम से कब से चलेगा? कब तक राम को लाए थे? राम के नाम से कब तक चलेगा सब लोग कह रहे हैं? सर क्या नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं क्या नहीं हो रहा है भाई? आप खामियां गिना रहे हैं। देखे, गिनाने से कुछ नहीं होता। जो सत्य है, जो राज और वहाँ है उसको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, जितने भाजपा वाले हैं सब चिल्ला रहे हैं राम को लाएं, राम को लाएं। क्या राम जी उससे पहले नहीं थे? अरे आए थे यार, तंबू में थे, हम गए हैं। ठीक है, सुनिए, तंबू में थे, हम गए हैं। हाँ, जो महल में है। ठीक है, बहुत गर्व, हिंदू को गर्व होना चाहिए कि तंबू में थे, महल में गए। अच्छा, ये बताइए, हिंदू पे आप गर्व करते हैं? जी। अभी रवन्ना रेड्डी जी का उनका देखिए, हम भैया लोग के साथ सेक्स स्कैंडल किया उन्होंने, उस पे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। शुद्ध बीजेपी वाले इस बार 400 पार। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं। राज्य और केंद्र में सरकार समझे, 5 किलो राशन क्या दे रहे किसान? नहीं किसान, नहीं।
किसान के परिवार से हम भी आते हैं, हम भी किसान परिवार हैं, ठीक है। आज तक 19 रुपए में कभी गेहूँ हुआ था? आप बताइए, आप भी किसान परिवार के, आज तक कभी 19 रुपए में गेहूँ हुआ था? 2000 रुपये मिल रहा है, किसान आराम से जी रहा है, कोई बात नहीं है, सरकार भी ना आएगी। अब बिल्कुल हम खुद किसान से क्यों कर रहे हैं लोग यार, बड़े भाई देखिए, आज तक आप इतने बड़े हो गए, आप अपने पिताजी से पूछे कभी अगर 19 रुपए में गेहूँ था, आप हमसे बात करिए, ठीक है। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम भाई? भैया राजवीर सिंह। राजवीर भाई, अभी यहाँ पढ़ाई करते हो आप? हाँ। क्या माहौल है सुल्तानपुर का? मैं पूछ रहा हूँ, देश का भी माहौल पूछ रहा हूँ। सुल्तानपुर का माहौल ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। किसकी तरफ जा रहा है? क्या सरकार वही थी वही रहेगी। अब यहाँ से मेनका गांधी जीती हैं, उसमें कुछ बोलने वाली बात है नहीं भैया। और ना हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, केवल लहर चल रही है और रहल 2032 तक, वो 2032 तक रहेगी। यहाँ बड़े परेशान लोग नजर आ रहे हैं। परेशानी कुछ नहीं है और ना परेशानी कमाए। भाई मैं तो अमेठी का हूँ, वहाँ अमेठी और वहाँ वो जीत चुकी हैं। वहाँ दीदी स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी जी खड़े थे, वो चले गए रायबरेली। अब कोई हरा नहीं सकता उनको। हाँ, वो जीती हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी जी जीत चुकी हैं। 4 जून को आएगा रिजल्ट, 4 जून को आएगा। आप देख लीजिएगा, कम से कम 50,000 से ऊपर वोट से वो जीती हैं। यहाँ ये बताओ कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ मुझे 3 साल हो गया। 3 साल से कैसा माहौल दिख रहा है सुल्तानपुर का? माहौल एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को। अब ये सरकार किसी को दे या क्या, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो देखने में आ रहा है वो माहौल यही चल रहा है, यही चल रहा है। क्या नाम है दोस्त? चल क्लोज कर। हाँ बोलो, कैमरे पाना चाहिए, आप पीछे चिल्ला रहे हो यार। क्या नाम है दोस्त? रामकिशन वर्मा। क्या माहौल है सुल्तानपुर का? यहाँ पे बीजेपी का माहौल पूरा है। सब कह रहे हैं कि गड़बड़ एकदम। देखिए, 10 लोगों को बताने से और क्षेत्र के बताने से बहुत अंतर होता है। आप क्षेत्र टहलिए तब आपको पता चलेगा। एक देखिए, किसी न किसी प्रॉपर क्षेत्र में एक वोट का होता है, बैंकिंग वोट होता है, लेकिन जब पूरा क्षेत्र आप टहलेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ जिस पार्टी की बात चल रही, लोग सपा कर रहे हैं, उसका खाता हो सकता है यहाँ क्षेत्र होगा। यहाँ पे तो खाता नहीं खुला है, पता कर लीजिए आप। कांग्रेस खाता कभी खुला हो यहाँ पे? ये बताइए कि अभी सपा ने खाता नहीं खुला यहाँ पर? नहीं, कभी आए? 5 सीट में 1 सीट यहाँ है सुल्तानपुर में, इसौली विधानसभा। 4 लाख से ज्यादा मत से जिता रहे मेनका को, आप कह रहे हैं सीट 1000 वोट से जीती थी, वो भी बेईमानी से। 1000 वोट जीती थी भैया, पैसे के दम पर। 1000 वोट से कहीं जीती नहीं थी। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। पढ़ा आपने? कहाँ देखा? बेटा कोई पढ़ाई नहीं है यहाँ। 4 बदलाव हो सकता। जनता बदलाव कहाँ चाहती है बताइए आप? गठबंधन से कौन सा बदलाव चाहेगी यार? हम तो भैया वही सरकार चाहते हैं, वही चाहते हैं। शिक्षा, रोजगार, सब कुछ मिला है, ठीक है। मोहब्बत वही, सुनिए, वही मोहब्बत है जो भरे मंच पर अपनी बहन को किस कर रहे थे, वही मंच है। सुनिए, मैं राहुल गांधी के क्षेत्र से हूँ, सुनिए। उनका पूरा खानदान वही बीत गया, लेकिन एक गड्ढा नहीं भर पाए, यहाँ तक बाईपास नहीं बनवा पाए। वो बनते हैं, विकास की बात करते हैं, एक फैक्ट्री नहीं लगवा पाए अमेठी में सच्चे से, ठीक है। क्या विकास होता है भैया? सुनिए, 1% क्या है, कितना? 22 एम्स है, 22 एम्स है। बन नहीं रहा यार भैया। अरे यार, आप तुम सुनो, आप सुनो पहले, सुनो। एम्स नहीं, पहले सुनिए पूरी बात। पहले सुनिए, वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो, अरे उनको जाने दीजिए। सुनो, किसी ने दिया? कांग्रेस का देना है। काली रोड बनी रही 24 घंटे। कौन सी काली रोड? 6 जिला के PWD लग रही, 24 घंटे में काली रोड बनी रही, कांग्रेस का देना। और सुना है वही गड्ढा मुक्त जनता कहाँ पर रहा? जहाँ गड्ढा मुक्त बाद 2 दिन बाद फिर गड्ढा। अरे भैया चलिए, अमेठी का हूँ, ठीक है। आके देखो पहले वन नेशन। सुनिए, अरे यार वही बात कर रहे हो। गठबंधन सुल्तानपुर में बेटा सांसद था, माँ गिरी थी यही गड्ढे में, सुल्तानपुर के गड्ढे में। देख, सुनिए 2014 में, ठीक है। बीजेपी आ रही है,
और वो आएगी 400 पार है। ठीक है, वो गठबंधन नहीं टिके तो अंधभक्त बोल रहे हैं। वही सुनिए, वही पहले सुनिए, वही अरे खुले मन से लड़े ना। वही लोग हैं वोट देने नहीं जाते, यहाँ कहते थे बीजेपी आ रही है। उनका जवाब मैं जरा वोटर आईडी नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है? हम लोग दिखा देते अपनी वोटर आईडी दिखाऊं? अरे भैया जाता हूँ, सुनिए कल, सुनिए कल जाऊंगा मैं वोट देने और चलेगा आपको घुमा के लाऊंगा, अपने यहाँ बढ़िया शरबत पिला के लाऊंगा। कल जा रहे हैं लोकसभा। अरे भैया यार 502 सीट है। तो सुल्तानपुर में हमने युवाओं का मूड जाना, बड़े बुजुर्गों का मूड जाना और ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे थे यहाँ पर, जिनसे हमने शिक्षा की भी बात की, सुल्तानपुर के मुद्दे की बात की। कुछ लोग पड़ोसी शहर से भी निकल गए, यानी कि पड़ोसी ज़िले अमेठी से भी निकल गए और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो गज़ब का माहौल बन गया। ज़ुबानी जंग अच्छी खासी चली और खैर माहौल चुनाव की जब चर्चा होती है तो कुछ ऐसा ही रहता है। बाकी सब आपस में ही दोस्त हैं, सब आपस में ही परिवार के लोग हैं और जब चुनाव की चर्चा होती है तो उसमें सारा माहौल अलग बन जाता है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये 25 मई को यहाँ की जनता तय करेगी। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, सुल्तानपुर।